Hello friends, welcome to my channel Analysis with Jan. Now I am about to share some important things of data analytics. I won't hide nothing with you, so I don't want to waste your time and come to the points. So I am going to my PPT where I will show you about data analytics. So don't skip and stay with me till the end. So let's get started. This is my PPT guys. What is data analytics? डेटा एनालिटिक्स क्या है दोस्तों? बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स के बारे में। डेटा एनालिटिक्स एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम डेटा को एनालाइज करते हैं, फिल्टर करते हैं और डेटा की मॉडलिंग करके उसे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं, जिसे हम कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट को भेजते हैं ताकि वो इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले सके और अपने बिजनेस ग्रोथ्स को बढ़ा सके। सो अनदर पार्ट इज हु इज डेटा एनालिस्ट। ये डेटा एनालिस्ट क्या करते हैं? डेटा एनालिस्ट वो लोग हैं जो डेटा को एनालाइज करते हैं और उससे कुछ इंसाइट्स और डैशबोर्ड्स बनाते हैं। ये डैशबोर्ड्स और इंसाइट्स कंपनी मैनेजमेंट को भेजते हैं, जिससे मैनेजमेंट एक डिसीजन ले पाती है कम समय में ग्रोथ करने के लिए। सो माय नेक्स्ट पार्ट इज़ व्हाट इज़ द रोड मैप फॉर डेटा एनालिस्ट। हम लोग डेटा एनालिस्ट कैसे बन सकते हैं? घबराने की बात नहीं है दोस्तों। डेटा एनालिस्ट बनने के लिए कोई वास्ट कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह एक मिनिमल कोडिंग स्किल है जिसमें हम लोगों को कम कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है। मुझे भी पड़ी है, आप लोग को भी पड़ेगी अगर आप डेटा एनालिस्ट हैं तो। ये 5 से 6 महीने का बेस्ड कोर्स है। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी लर्निंग हैबिट्स पे, आपके हार्ड वर्क्स पे, आपके पेशेंस पे एंड आपकी कंसिस्टेंसी लेवल क्या है दोस्तों। सच पूछो तो दोस्तों, पेशेंस और कंसिस्टेंसी इस पूरे कोर्स के दौरान सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पेशेंस भी लूज़ होता है और कंसिस्टेंसी हमेशा होनी चाहिए, तब जाके आप 5 से 6 महीने में एक डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं और एक अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हैं। यह अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा इन डिमांड स्किल्स है दोस्तों, जो आने वाले टाइम में इसमें बहुत सारे जॉब्स निकल के आने वाले हैं। स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल साइमल्टेनियसली कैन डू विथ देयर एग्जिस्टिंग कंडीशन। स्टूडेंट्स हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, कोई भी लोग हो, अपने काम करने के साथ साथ इस पूरे कोर्स को कर सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों। वो बातें तो आपने सुनी ही होगी, वेयर देयर इज़ अ विल देयर्स अ वे। जहाँ चाह वहाँ राह। आपकी चाहत आपके लिए रास्ता हमेशा बनाती है दोस्तों। If you are non-IT person, you can also join this IT world. Doesn't matter which background are you from. अगर आप एक नॉन आईटी पर्सन हैं तो आप भी इस आईटी वर्ल्ड में आ सकते हैं। इसके लिए कोई बैकग्राउंड होने की, कोई कैसे भी बैकग्राउंड हो, ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों। आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आप फिनांस बैकग्राउंड से हो, कुछ भी, आप आराम से नॉन आईटी से आईटी में शिफ्ट हो सकते हैं। कुछ स्किल्स
सीखने होते हैं दोस्तों एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जैसे एसक्यूएल, पावर बीआई, टैबलू, एक्सेल एंड पाइथन। मैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूँ दोस्तों, वहाँ पे स्लाइड दिखाने वाला हूँ आपको एक इजी रोड मैप ऑफ टू बी अ डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपके पास कुछ स्किल्स होने चाहिए, जैसे मैंने आपको अपने लास्ट स्लाइड्स में बताया है। उनमें से है एसक्यूएल, एमएस एक्सेल, पाइथन, पावर बीआई एंड टैबल्यू। एसक्यूएल क्या है दोस्तों? एसक्यूएल एक डेटाबेस टूल है। आपको अपने पूरे डेटा एनालिटिक्स कोर्स के दौरान कुछ टूल्स आपको अपने साथ हमेशा रखने होंगे। जैसे एक विजुअलाइजेशन टूल आपके पास होना चाहिए जिसे बीआई टूल्स बोलते हैं। एक डेटाबेस टूल होना चाहिए आपके पास, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होना चाहिए, और आपके पास सबसे ज़रूरी चीज़, आपके पास एमएस एक्सेल का नॉलेज होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एसक्यूएल में आप कोई भी अपने साथ रख सकते हैं दोस्तों। ज़रूरी नहीं है आपके पास एसक्यूएल सर्वर का नॉलेज हो, आपके पास माईएसक्यूएल का भी नॉलेज हो सकता है, वो भी चलेगा। एसक्यूएल भी चलेगा, ऑरेकल भी चलेगा। एमएस एक्सेल पूरे डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स इंटायर प्रोग्राम में आपका साथ देने वाली चीज़ें हैं। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसा कि आपको पहले से पता है। पाइथन भी आपके पास होना चाहिए। पावर बीआई और टैबलो, ये बीआई टूल्स हैं जिसे विजुअलाइजेशन टूल बोलते हैं। इन्हीं की मदद से हम डैशबोर्ड्स और इंसाइट्स क्रिएट करते हैं, जिस रिपोर्ट को हम टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को भेजते हैं। सो अनदर पार्ट इज सैलरी रेंज। एक आप एक डेटा एनालिस्ट बन गए हैं, मान लिया, आपको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए? तो इंट्री लेवल एंड फ्रेशर डेटा एनालिस्ट को कितना पैसा मिलता है, वो कितना तक अर्न कर सकते हैं? ये डिपेंड करता है दोस्तों कंपनी स्टैंडर्ड्स पे। कंपनी अपना पे स्केल एक इंट्री लेवल डेटा एनालिस्ट के लिए, एक फ्रेशर डेटा एनालिस्ट के लिए कितना पे करती है, ये उनके स्टैंडर्ड्स पे डिपेंड करता है। लेकिन मैंने कुछ सोर्सेस के द्वारा सर्च करा है दोस्तों, जिससे पता चला है कि मार्केट पे स्केल ऑन एन एवरेज डेटा एनालिस्ट के लिए 4 to 6 लाख पर एनम है। इतनी सैलरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें एक एंट्री लेवल और फ्रेशर डेटा एनालिस्ट बनने पे हमें इतना मिल सकता है। सो माय अनदर पार्ट इज, इस पूरे डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम के दौरान दोस्तों मैं आपको कुछ अपना स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करूँगा। इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं मेरे पास, कुछ ट्रिक्स एंड कुछ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस सेट्स में मैं आपको देने वाला हूँ, जिससे आप डे बाय डे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। So I will make separate videos on all tools on my upcoming videos, which helps you a lot to be a data analyst. If my all informations are helpful, please like, subscribe and share to the needy ones. Thank you.